नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। NH-33 का निरीक्षण करने दिल्ली से आई टीम। पोटका विधायक संजीव सरदार की उपस्थिति में प्रखंड कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक। फूड हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। आजाद नगर थाना अंतर्गत एम्बुलेंस ड्राइवर ने 3 नाबालिग लड़के को एम्बुलेंस में पेशेंट उठाने के नाम पर ले। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर संदीप कौशल नामक एक कर्मचारी को टाटा कमिंग्स ने नौकरी से निकाला। वही इस लॉकडाउन के दौरान पति पत्नी है काफी परेशान, घर में अनाज नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज हुए, इधर भटकने के लिए मजबूर है। कंपनी के खिलाफ कई जगह शिकायत किया गया है। कहाँ शिकायत किए हो आप? हम डीएलसी धनबाद में शिकायत किए हैं, डीएलसी जमशेदपुर में शिकायत किए हैं और डीएलसी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली डीएलसी में भी कंप्लेन किए हैं। और ये पूरा ट्रेल मेल हम आज से 3 महीना पहले से ही हम सबको पूरा मेल किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है। एक तो लेटर बना के जमशेदपुर से दे दिया गया है कि कोर्ट में जाके दे दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा। और आज हम कोर्ट भी गए थे, कोर्ट में भी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, बोला गया जज है नहीं। और इस पे जमशेदपुर संयुक्त मोर्चा रैली निकाली गई। यह रैली आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची और 12 सूत्री मांग उपायुक्त को सौंपा गया, जिसमें पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन के विरोध में, महंगाई के विरोध में, डीजल पेट्रोल के विरोध में, मजदूर को सही से मेहनताना नहीं मिल पा रही, इसके विरोध में अन्य मुद्दों को लेकर मांग पत्र सौंपी गई। संयुक्त मोर्चा की रैली है, इसमें ऑल ट्रेड यूनियंस हैं, 10 हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं और जितनी भी स्वतंत्र फेडरेशन है यूनियंस है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोगों ने आम बागान से रैली निकाली है और डीसी साहब के ऑफिस आए हैं उनको ज्ञापन देने के लिए। मुख्य मुद्दे हैं हम लोग के, जो पब्लिक सेक्टर है, कोल, रेल और इस तरह के जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, LIC सबको वो जो ये करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और जो डीजल और पेट्रोल का दाम है जो बढ़ते जा रहा है लगातार 15-20 दिनों में 7-7 बार दाम जो बढ़ते जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। महंगाई जो बढ़ते जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कोई व्यवस्था इस देश में सरकार ने नहीं की है कि वो कैसे आगे जिएंगे, कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा मिनिमम वेज कब का डिमांड है कि 25,000 किया जाए। हम लोग 15,000 पहले किए थे, फिर 18,000, फिर 25,000 कि इससे कम नहीं मिलना चाहिए, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं सरकार कर रही है, तो बहुत सारे 12 सूत्रीय डिमांड को लेकर अभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर NH-33 नेशनल हाईवे में रोड में काफी गड्ढे और रोड की हालत काफी खराब दिखी। दुधबरण महतो भी साथ थे। उन्होंने कहा जल्द से जल्द रोड की मरम्मत की जाएगी। NH का नहीं है, NH जो अलाइनमेंट पास करता है, अप्रूवल करता है, तो आम लोगों के सहूलियत को देखते हुए काफ़ी सारे मामलों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो ये 2.5 किलोमीटर की दूरी में आम लोगों को अनेकों तरह की समस्याएं आ रही हैं। उसमें चौड़ाई बढ़ाना, घटाना, कितना पर करना, क्या करना, तो 2.5 किलोमीटर जो ये आम लोगों के समस्या के चलते NHAI का है। सही माने में ये NHAI का समस्या नहीं है, उसका तो काम है सड़क बनाना, वो बनाएगी। लेकिन चूंकि आम लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसके चलते इतना परेशानी हो रहा है, उनको परेशानी से निजात दिलाना। तो आज हम लोग भौतिक रूप से सब कुछ देख समझ रहे हैं कि टेक्निकली इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं, बीच का क्या रास्ता निकल सकता है। सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, उसमें अभी हम लोग सर्किट हाउस में डिस्कस करेंगे जो भौतिक स्थिति है उस पर और जो टेक्निकल तकनीकी स्थिति हो सकती है उस पर। उन दोनों बिंदुओं पर आखिर बीच का क्या रास्ता निकल सकता है, इस पर हम लोग बात करके रास्ता निकालेंगे। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने माननीय सांसद महोदय के आग्रह पर इनके पत्र लिखने के बाद हमें निर्देश दिया था कि आप जाकर भौतिक रूप से समझो कि सही मायने में इसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। तो सारे अधिकारी मौजूद हैं, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, हम लोगों ने सारा देख भी लिया है। पदाधिकारी भी एटीट्यूटेड हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा जल्दी काम हो, कॉन्ट्रैक्टर भी चाहता है कि जल्दी काम हो। अब हम इतना ही चाहेंगे कि विभाग जो निर्णय करता है, जो सर्वसम्मत होता है, उसको आम जनता भी स्वीकार करे और सहयोग करे काम कराने में। यही मैं आग्रह और अपील करना चाहूँगा ताकि जमशेदपुर के आम लोगों को जो बहुप्रतीक्षित NH-33 जो हम लोगों के लिए कलंक था, वह अब केवल 2.5 किलोमीटर फंसा हुआ है, बाकी सबसे हम लोग मुक्त हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप सबों को बहुत बहुत बधाई है। कब तक 2.5 किलोमीटर में तमाम काम हो पाएगी पूरा कंप्लीट? काम तो लगा हुआ है, काफी स्लो हो रहा है। केवल भाई स्लो इसलिए हो रहा है कि समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। के सभी पदाधिकारीगण है, हमारे NHS के इधर जो मेंबर है पूरा माननीय रविंद्रनाथ तिवारी जी आए हैं और पिछले दिन हम लोग से मेल भी किए थे
आदरणीय नितिन गडकरी जी को और इस समस्या से अवगत करा दिया गया था। इन्होंने इनको आदेश किया कि आप स्वयं जाके इस चीज़ को देखिए, परखिए और कितना संभव हो सके अच्छे से अच्छे काम हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगा जो हमारे यहाँ के सदस्य हैं NHI के, इनके साथ लगभग NHI बनाने के उसमें 15 बार हम लोग नितिन गडकरी साहब से मिले थे और उन्होंने हर चीज़ पॉजिटिव किया और अंत में इसका शुरू हुआ। लेकिन ये जगह से ये अनजान नहीं है, जानते हैं और इसका बारे में अभी सर्किट हाउस में बैठ के तकनीक क्या दिक्कत है, तकनीक की बात करना है ताकि जो फुटपाथ है, जो अप्रोच रोड है, उसमें किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो और बेहतर ढंग से आवागमन चला रहे, ट्रैफिक जाम न उसी के पर अभी सर्किट हाउस में इसके लिए टेक्निकल विभाग, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर और विभाग के सारे पदाधिकारी आए हैं, सभी से बातचीत हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ईचागढ़ के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं का बैठक ईचागढ़ पुराना हाई स्कूल में नेरन गोप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ईचागढ़ प्रखंड कमेटी का हम लोग का एक आवश्यक बैठक रखा गया है, जिसमें हमारा एक समीक्षा बैठक है कि हमारे विधायक के द्वारा जहां जो योजना का शिलान्यास किया जा रहा है, चाहे कहीं भी किसी प्रकार का उसका सब समीक्षा हो रहा है, कार्यकर्ता के हित में हो रहा है, जनता के लिए वहां पर उस तरह का लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये सब सारी समीक्षा हम लोग आज बैठक में कर रहे हैं। और विधायक जो कोरोना में यहाँ पर जो कोरोना से लड़ने का जो यंत्र हम लोगों को दिए हैं अपना, उनका हम लोगों पर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना से किस प्रकार से लड़ें और हमारी सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाएं और हमारे विधायक का जो उपलब्धि है उसको भी जनता तक पहुंचाने का काम हम काज करते हैं। आदिवासी कांग्रेस कमेटी राजनगर के बैनर तले पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि पर विरोध जताया गया। प्रखंड कार्यालय में किया गया धरना प्रदर्शन। प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में केंद्र सरकार, ये मोदी सरकार, ये जो पेट्रोल और डीजल का दाम बार बार मैंने बढ़ाने के जो काम कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ में हम लोग जो है ना आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं और इस धरना के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी आपने किए हैं इसको अविलंब वापस लें। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इतना कम है, फिर भी ये अपना टैक्स लगा करके यहाँ के मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर को ये बहुत बड़ा बोझ देने का काम किया है। इसलिए हम लोग ये धारणा के माध्यम से हम लोग मैंने आगाह कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं, इसको अविलंब डीजल और पेट्रोल में जो दाम बढ़ाया गया है इसको वापस। रायकेला कुकरू प्रखंड क्षेत्र के कुकरू BRC केंद्र में आज वर्ष 2019 से 2020 में साइकिल क्रय हेतु प्राप्त राशि का क्रय उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को लेकर बैठक किया गया। है नई शिक्षकों को हम लोग जो 2019-20 में जो साइकिल के लिए राशि 3500 बच्चों को दिया गया था, उसकी उपयोगिता की मांग जिला स्तर से हो रही है, लेकिन उपयोगिता मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। अभी 17 विद्यालय का मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए हम शिक्षकों को बुलाए हैं कि भाई अपना उपयोगिता जमा की, और क्या कारण है कि उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ जानकारी मिली है, शिक्षक बता रहे हैं कि राशि आया है लेकिन बच्चे निकाल लिए पैसे, लेकिन खरीद नहीं रहे, और हम लोग को जिला स्तर से उसकी उपयोगिता मांग हो रही है और साइकिल खरीदने के लिए ही पैसा दिया गया है। तो आज इन लोगों से एक एक बच्चों के बारे में हम पूछेंगे कि किसका साइकिल खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, तो उसका कारण क्या है। इसके आधार पर हम लोग गार्जियन को भी नोटिस करेंगे, बच्चों को साइकिल खरीद कर दे, नहीं होगा नहीं कर देंगे तो साइकिल का राशि रिकवरी भी करवाएंगे। इस संदर्भ में आज इन लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। नहीं, वो तो 210 बच्चों के लिए यहाँ पर आया है। अच्छा। जिसमें हम 71 बच्चे का उपयोगिता भेज चुके हैं। शेष जो बच्चे हैं जो जहाँ के अभी नहीं आए हैं, कहीं 2, 4, 5 ऐसे ही तो स्कूल से वंचित है, मैंने प्राप्त हमको नहीं हुआ, वहीं के हेडमास्टर हो रहे हैं कि आप रिपोर्ट लेकर आए। अभी हम देखेंगे कि कितने का रिपोर्ट आया है और किस कारण से नहीं आ पा रहा। जमशेदपुर परसोडी मौजा हालूदबनी के बगान टोला में आदिवासी हो समाज जोहर सावली वीर सिंह, उनके घर के पीछे लतर साई स्थान को कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इसी संबंध में उपायुक्त से शिकायत किया गया है। मामला क्या है? हमारे आदिवासी हो समाज की
केसावली जहरा स्थान बागान टोला पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम उपायुक्त को एक ज्ञापन दिए, इस पर हमें अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घोड़ी बग्गी एवं पालकी बारात एवं जुलूस के लिए संपर्क करें। हमारा पता किटाडी ग्वालापट्टी नियर आरपीएफ बैरक टाटा नगर जमशेदपुर। संपर्क करें सालिग्राम तिवारी। हमारा दूरभाष नंबर 9234778410 और 9973782222। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके न्यूज में। जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों ने बॉक्स तोड़कर चोरी का सफल प्रयास किया। एटीएम रूम के अंदर लगे दोनों कैमरे को प्लास्टिक और आटे के लोई बनाकर लगाकर बंद किया। घर मालिक द्वारा पोटका थाने को मामले की सूचना दी गई। पोटका थाना मामले की जाँच में जुटी हुई है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो मॉर्निंग को सुबह जब उठी हूँ तो मेरा जो मेन गेट है वो गेट पे बाहर से किसी ने ये बंद करके गया था, मतलब बंद होता नहीं है बाहर से, तो किसी ने रस्सी बांध करके गया था वो। तो हम लोग और एक गेट से बाहर निकल करके आके वो रस्सी खोले, उसके बाद बाहर निकले तो देखे कि एटीएम का जो कवर है वो पूरा तोड़ा हुआ था किसी ने। फिर हम लोग ने थाना को, जो लोकल थाना है मेरा, वहाँ पर रिपोर्ट किया मेरा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। एक्चुअली मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ। अभी छुट्टी में आया हूँ, मतलब ये कोरोना के चलते मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरा आके 1 महीना ही हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं 10-12 साल से बाहर ही रहता हूँ। तो क्या कैमरा वगैरह क्या काम नहीं कर रहा था क्या? कैमरा वगैरह तो शायद काम कर रहा है कि नहीं, ये तो सीसीटीवी फुटेज देख के ही पता चलेगा। अगर आया होगा कुछ तो सीसीटीवी फुटेज में पता चलेगा वो काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। क्योंकि हम लोग जब उठे तो 2 कैमरा है, एक रूम का कैमरा है और एक मशीन का कैमरा है। मशीन का कैमरा में वो आटा का वो चिपका दिया था, जो भी था वो, और रूम का जो कैमरा है उस पर पॉलीथिन ढक के रखा था, ब्लैक रंग का। तो उससे हम लोग कुछ हुए नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही है। आप वो देख रहे हैं कि बंद करके रखा है ना पीछे। बैंक ऑफ इंडिया को सूचना दिए थे आप इसमें? हाँ, मतलब बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर को सुबह हम लोग सूचना दे दिए थे। थाना पे भी बैंक ऑफ इंडिया का भी जो एटीएम इंचार्ज है उसको भी बता दिया गया था। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस जैसे फ़ोन किया मैं 15-20 मिनट में पुलिस आ गई थी। रिस्पॉन्स अच्छा था पुलिस का। पुलिस आकर के यहाँ पे 2 घंटा तक पूरा यहाँ पे जगह को सब कुछ चेकवर्क किया। जो भी सबूत का सामान मिला था वो लेकर के गया है। क्या लग रहा है, चोरी का उद्देश्य था? हाँ, चोरी का उद्देश्य था, देख के लग रहा है चोरी का उद्देश्य था। स्क्रू ड्राइवर बरामद हुआ है, एटीएम कार्ड बरामद हुआ है अंदर से। एटीएम क्या उन लोगों का था? उन लोगों को था कि नहीं था वो पता नहीं, लेकिन एटीएम कार्ड एक था
वो लेकर गया पुलिस, और ये जो रस्सी था वो भी लेकर के गया जो का, मतलब वहाँ से अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह आए तो पता कर सकते हैं लोग। आजाद नगर थाना अंतर्गत एम्बुलेंस ड्राइवर ने 3 नाबालिग लड़के को एम्बुलेंस में पेशेंट उठाने के नाम पर ले गया। घरवालों ने आजाद नगर थाना में शिकायत की। छानबीन में पता चला कि ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में तीनों लड़की और मोहम्मद खालिद ड्राइवर वहां पे मौजूद था। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। बच्चा पूरा चारों तरफ खोजाई किए सर, तो मेरा बच्चा सबको छोड़े कि इधर उधर खोजो, तो जाकर ब्रह्मानंद में मेरा बच्चा मिला। तो एम्बुलेंस वाला से अभी तक भेंट नहीं हुआ मेरा। तो उसको जानना, बच्चा कहाँ ले गया था आपका? ब्रह्मानंद हो तो मेरा पेशेंट कहीं से एम्बुलेंस में ले जाकर वो छोड़ के चले गया हो, अभी टीए में चल गया। बच्चा आ गया आपका? हाँ, आपका बच्चा मेरा तो मिल गया, खोजाई किया तो मिल गया मेरा बच्चा। बच्चा कहाँ से मिला? ब्रह्मानंद से मिला। तो ब्रह्मानंद क्यों ले गया था इसको? अब पूछिए उससे, हमको थोड़ी मालूम क्यों ले गया, काहे ले गया, हमको नहीं पता। बच्चा मिल गया? हाँ, बच्चा मिल गया मेरा। क्या है पूरा सच्चाई? वो करीब 11:30 बजे उसकी मदर यहाँ पर ही हुआ KGN कॉलोनी क्रॉस रोड नंबर 2 की, कि उसका आसिन अंसारी को कोई एम्बुलेंस वाला उठा के ले गया ज़बरदस्ती। हम लोगों ने तहकीकात करना शुरू किया तो करीब 12:30 बजे सूचना मिला कि ब्रह्मानंद में है। फिर वो लड़का आया तो वो बताया कि नहीं, हम दोस्त के साथ चले गए थे, वो एम्बुलेंस वाला मेरा दोस्त है, बोला चलो घूम के आते हैं, कोई बीमार है उसको देखकर। तो चला गया। इस बीच में इन लोगों ने पूरा पैनिक बना दिया कि मेरे बेटा को अपहरण कर दिया, पैसा के लिए कर दिया ये लोग, जबकि छानबीन के क्रम में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं। इन लोग झूठ मूठ को अफवाह करके लोगों को परेशान कर दिया, पुलिस को भी पैनिक कर दिया। पुलिस दूसरा काम छोड़ के इसी पीछे लग गया। हम लोग छानबीन करके जो इस तरह से परेशानी कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। स्पॉट पे आप खुद गए भी थे, वहाँ भी आप पूछताछ किया, क्या बता रहे थे लोग? वो लोग बच्चा लोग इन लोग इसके परिवार वाले को बताया कि कोई एम्बुलेंस वाला घुसा और बोला कि 200 रुपया देंगे चलो। जबकि वो लड़का जब आया तो वो बताया कि नहीं, बोला कि कोई पेशेंट है, उसको देख करके फिर हम लोग चले आएंगे। यही बात है। उसी बच्चे लोगों के कहने पर इसकी मदर और परिवार वाले पूरे परेशान हो गए कि मेरा बेटा का अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। लेकिन जब छानबीन के क्रम पता चला तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ क्या है कि लोग छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं, उसके तहत तक यह प्रयास नहीं करते हैं कि उसका क्या है छानबीन करने का। तुरंत उसको बना देते हैं कि अपहरण हो गया या इस तरह की कोई बात हो गई, जबकि हम लोग संयमित होकर के उस चीज़ को काम करते हैं। हम तो अपने सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे, क्या है नहीं है उसको खोज के लाएंगे तब पता चले कि वास्तविकता क्या है। दूसरी बात है कि इस मोहल्ले में जो इस तरह के लोग हैं तो वहाँ पर सब्जी बेचने वाला लोग घूमते फिरते रहते हैं, लोगों का ही रहता है। उसमें लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, इसको लगता है कि अपहरण हो गया या इस तरह की बात हो गई, अफवाह उड़ा देता है। और जब छानबीन होता तो सच्चाई कुछ और पता चलती है। ऐसा ना हो आगे, ऐसा इस तरह की बात नहीं। लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, जबकि हम कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर के तीनों टाइम अपने थाना मोबाइल के माध्यम से अनाउंसमेंट करा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कोई बात है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कोई भी इंसिडेंट होता है, हमको सूचना मिलती है, जो भी हमारे पदाधिकारी है, जो भी उसमें पुलिसकर्मी है, तुरंत विलम्ब वहाँ पहुँच के उस चीज़ को देखते हैं। ये पूरा गलत बात हो गई, ये पूरा गलत है। बच्चा आ गया है, बच्चा अब सामने ही है, इस तरह की कोई बात नहीं। पोटका प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ आश्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार की उपस्थिति में प्रखंड कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक में जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने एवं जानकारी देने के लिए पोटका विधायक ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। करने के लिए राजनीति हम लोग करते थे, लेकिन राजपाट चलाने के लिए कभी हम लोग राजनीति नहीं किए थे। तो आज हम लोग को ऐसा राजनीति करना है, ऐसा रणनीति बनना है कि ताकि अगला चुनाव में हम लोग को कि जनता जवाब मांगेगा कि आपको बनाए थे 5 साल, अब 5 साल दौरान हम क्या किए हमारा प्रति। इसलिए जरूरी है कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो भी योजना करते हैं उनका प्रचार प्रसार कैसे करें, गांव लोगों को कैसे दे नहीं पाएंगे तो अगला 5 साल में हम लोग को जवाब भी मांगेगा। तो साथियों, मैं आप लोग का मत यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम लोग को ये करना है कि आजकल हम लोग प्रेस वाला तो ही है, सामने न्यूज देते हैं तो जो छपने वाला भी छपता है, नहीं छपने वाला भी नहीं छप देता, जो छपने वाला नहीं। तो जरूरी है हम लोग को कि आप अपने को सक्षम बनाने के भी बात ये है कि कोई भी काम करते हैं तो हम लोग आजादी मिला है सोशल मीडिया का। क्योंकि पीछे कुछ दिन का बात हम बता दें आप लोग, जबरदस्त कहाँ पे एक था वीर गाँव और कुल्डिया का,
ये नेतागण है वीरगांव और कुल्डिया का हम लोग ट्रांसफार्मर लाइन अप कर दिए, लेकिन एक व्यक्ति दम जोड़ी का एक भाजपा नेता दौड़ दौड़ के जाकर फोटो खिंचाया और वहां लोग जाकर फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया में छाड़ रहा कि भाजपा वाला ने यहाँ कर दिया। आज बात ये हो रहा, काम कर रहे हैं लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा सही ढंग से। जमशेदपुर हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक में किया गया। वहीं इस मौके पर कई युवाओं ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार भी वहां मौजूद थे, रक्तदान किए और युवाओं को प्रोत्साहन किया गया। हेल्पिंग ट्रस्ट की ओर से ब्लड कैंप किया जा रहा है। आज हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट जो एक सामाजिक संस्था है, इसके द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया, जिसमें अभी तक 50 लोगों ने रक्त दिया है और जो है वो 150 जो हमारा यूनिट है वो हमारा टारगेट है। ये कोविड-19 में जो ये वैश्विक महामारी है उसके दौरान काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें रक्त की ज़रूरत पड़ती है और समय पे रक्त जो है वो मुहैया नहीं हो पाता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि समय पे रक्त मिले और जो भी है एक परिवार ही नहीं तो एक किसी पर्सन की जान बचे, जिससे जो है वो हेल्दी जो है वो एक घर जो है वो एक हेल्दी हो। जो भी ज़रूरतमंद होंगे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, जो भी हो, वहाँ से जो भी आएंगे उनको ये जो रक्त है वो मुहैया करवाया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार।